वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर यार। लाइक नहीं करते हो आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा। चलिए हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। हमारी एल्डर का शॉट टूट जाता है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता है। सेकंड एल्डर बोल रहा होता है बस करो अपना स्ट्रगल, और फिर उसके बाद हैरान होती है और नो बोल रही होती है। एल्डर बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक ही शॉट में मार दूंगा। अपनी एल्डर आंख बंद कर लेती है और तभी हम विस्फोट को देखते हैं जब धमाका होता है, और अपना आंख खोलती है तो देखते हैं हम मिनर प्रीस्ट यानी अपना युवान आ चुका है उसको बचाने के लिए। युवान बोल रहा था लगता है मैं काफी सही टाइम पे आ गया। एल्डर बोल रहा था तुम्हारी फिर से मेरे सामने आने की हिम्मत कैसी हुई युवान। युवान बोलता है बस कर अपना नॉनसेंस बातें। एल्डर गुस्सा आ जाता है और गाली दे रहा होता है और बोलता है तुम मेरे सामने नहीं टिकोगे, और अपना सुपर सैयन वाला पावर अप करता है और स्वॉर्ड लेके अपना बढ़ जाता है युवान पे। युवान उसको अपने अटैक से डॉज करता है और काफी दिक्कत लग रहा होता है। दोनों लोग एक दूसरे से अटैक करते हैं, लेकिन सेकंड एल्डर युवान को पीछे ढकेल देता है और बोलता है युवान की अपने मन में कि मेरे को लग रहा है मैं किसी इंसान से नहीं किसी जानवर से लग रहा है, तो इसका मतलब ऐसा असर होता है डिमोनिक वर्सल रिवर्सल आर्ट का। एल्डर अटैक कर रहा होता है और बोलता है तुम मेरे सामने इस वक्त नहीं टिक सकते और कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे सामने, और अपना फाइटिंग स्वॉर्ड को अपना युवान पे अटैक चार्ज कर रहा होता है। युवान उसको बच रहा होता है और डॉज कर रहा होता है और बोल रहा होता है इसका एनर्जी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, मैं यहाँ से बच के भी नहीं निकल सकता अगर ऐसी बात है तो। फिर युवान अपना व्हाइट ब्लेड को पकड़ता है और बजरकर साइफर गॉड से अटैक करता है उसकी टेक्निक से, लेकिन अटैक करने के बाद भी युवान का अटैक उसके पे कुछ काम ही नहीं कर रहा था। एल्डर बोल रहा था ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और फिर अपना खत्म करने जा रहा होता है युवान को, और युवान को एक पंच मारने वाला होता है। तभी हम शर्मा को देखते हैं जो ऊपर आके उड़ता है और देखता है, शौक रहता है। हम देखते हैं उसका अटैक को जिसको युवान को लगता है। युवान को लगने के बाद वो पीछे जाके लगाता है, टकरा जाता है और बोल रहा होता है अपना शर्मा कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, ये क्या है, ये सेकंड एल्डर ने अपना डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज किया है। अगर ऐसी बात है तो हमारे मिनर पृष्ठ काफी बुरी मुसीबत में है, हमें कैसे भी करके उनको बचाना होगा, लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है। ये हंस रहा होता है हा हा हा, लगता है तुम मेरे मैच का नहीं हो युवान। फिर वो देख के काफी शौक हो रहा था। हम देखते हैं धुआं में से ऑरा, और ये बोल रहा होता है आखिर ये ब्लड ऑरा किस चीज का है यार। अपना युवान रॉकेट जैसे निकल रहा होता है, ये फिर अपना स्वॉर्ड एनर्जी से उसको अटैक करने के लिए ब्लॉक करने दोनों एक दूसरे पे टकराने जा रहे होते हैं। ये बोल रहा था ये सब बच्चों का ट्रिक मेरे पे काम नहीं आने वाला है। बोलता है युवान अच्छा ऐसी बात है तो चल रहा इसे ब्लॉक करके दिखाना, और दोनों एक दूसरे को टकराने जा रहे होते हैं। हम युवान का सीन देखते हैं जो कि काफी ब्लड ऑरा रिलीज कर रहा होता है और सीधा अपने एल्डर पे अटैक करने जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। एल्डर बोल रहा होता है मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो वाट लग जाएगी, और जैसे ही रोक रहा होता है युवान भी दम लगाता है और हम देखते हैं उसके सीने से खून खून। युवान आगे आ जाता है और एल्डर थोड़ा सा हैरान होता है, और हम देखते हैं युवान के स्वॉर्ड से सिर्फ ब्लड ही निकल रहा होता है और जाके गिर जाता है। हम देखते हैं एल्डर का सीन जो कि अपना हाथ में देखता है अपना ब्लड को, यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि वो हार चुका है, और उसे कुछ समझ नहीं आता और सीधा नीचे लेट जाता है। युवान खड़ा होता है बहुत मुश्किलों से और काफी थक गया होता है और बोलता है, फिर शर्मा आ जाता है और बोलता है ठीक है। फिर युवान हैरान होता है कि शर्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर शर्मा नीचे झुक जाता है और बोलता है मैं रियोगमा हेड रॉयल बॉडीगार्ड का हूँ, मैं ग्रीट करता हूँ अपने नए पेट्रियाज को जो कि अभी बने हैं न्यू डेमोनिक लॉर्ड। शर्मा आखिर आप करने के कैसे हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपना एल्डर बोलती है क्या ये हेड रॉयल बॉडीगार्ड है क्या। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, मैं अपना रिस्पेक्ट शो कर रहा हूँ न्यू डिमन लॉर्ड को। अच्छा तो उतने समय से शर्मा थे जो हम सबको बोल रहे थे कि समय पे आओ, लेकिन शर्मा आप कह क्या रहे हैं अभी, रुको रुको जरा। फिर वो युवान की तरफ देखती है और उसका ब्लैक स्वॉर्ड को देखती है और बोलती है ये तो डीमन स्वॉर्ड है, और अपनी आंखों पे यकीन करके फिर वो भी झुक जाती है और बोलती है मैं टेंट एल्डर डिमोनिक वॉरियर कल्ट की हमारे नए डिमोनिक लॉर्ड को मैं ग्रीट करती हूँ। फिर युवान शौक होता है और बोलता है तुम दोनों आखिर करना क्या चाह रहे हो। एल्डर बोल रहे होते क्योंकि आपके पास एक ट्रू न्यू डिमोनिक लॉर्ड हो, आप बन चुके हो। क्या मैं ट्रू डिमोनिक लॉर्ड बन चुका हूँ। हाँ कहानी ऐसी बात की है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार, क्या ही लगता है यार तुम्हारा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को रीच मिलता है यार। चलो कहानी शुरू करते हैं। हमारे शहर के नॉर्थ साइड पर पुराना श्राइन है जहां हमारे सभी पिछले पैट्रियार्च के एंसेस्टर टेबल्स रखे गए हैं। उनसे सारी के अंदर अल्टर भी जिसमें हमारे फाउंडिंग डिमोनिक लॉर्ड का एंसेस्टर टेबल लिट है, और उनका लिखा वाली शुरुआती में है। उस अल्टर पर एक एफिडेविट छोड़ा गया है जो डिमोनिक लॉर्ड ने हेवन में असेंडन होने से पहले लिखा था। उस एफिडेविट में साफ लिखा है जो भी ट्रू डीमन सोर्ड को विल्ड करेगा वही मेरा टाइटल का इनहेरिटेड रहेगा, और इस इन्फेक्शन का ऑर्डर से खुद हमारे पैट्रियार्च भी चैलेंज नहीं कर सके। लेकिन हमारे कल्ट के पूरे इतिहास में आज तक कोई भी पैट्रियार्च डिमोनिक लॉर्ड के टाइटल का इनहेरिटेट नहीं कर पाया। सच तो यह है जो डीमन स्वॉर्ड हमारे करंट पैट्रियार्च के पास है वो सिर्फ एक इमिटेशन है, और ये बात सभी एल्डर्स को अच्छी तरह से पता है। कितनी अजीब बात है, अगर सिर्फ पेट्रियार्च को ही पता होता कि उसकी डिमन स्वॉर्ड की इमिटेड है तो आराम से सभी को धोखा दे सकता था और फाउंडिंग डिमोनिक लॉर्ड के ऑर्डर के खिलाफ जा सकता था। फिर भी इतनी बड़ी चर्चल जानते हुए भी सभी एल्डर बिल्कुल चुप क्यों हैं।
मैंने भी यही सोचा था, लेकिन एल्डर चुप रहने की वजह एक पुरानी कहानी है जो हमारे एंसेस्टर से चली आ रही है। उस कहानी के मुताबिक एक अफवाह 500 साल पहले जब बेजरकट साइबर गोड की इंसिडेंट हुआ था तो ट्रू डिमोनिक स्वॉर्ड चुरा ली गई थी। अगर ये बात सच हुई तो यह हमारे कल्ट के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। इसीलिए पेट्रियाज और एल्डर्स ने इन सच को सालों से छुपा कर रखा है। युवान अपने मन में बोलता है, वैसे भी अगर असली डीमन स्वॉर्ड सील्ड डिमोनिक चैम्बर के अंदर छुपी हुई थी तो शुरू से ही पेट्रियाज के पास वाली स्वॉर्ड नकली ही रही होगी। एल्डर युआन ज्यादातर सही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो क्लियर करना जरूरी है। पेट्रियाज कभी भी डीमन स्वॉर्ड का जिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि डिमोनिक ऑर्डर के प्रोटेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। कई पीढ़ियों से ये प्रोटेक्टर हमारे पेट्रियाज पर नजर रखे हुए हैं ताकि फाउंडिंग डिमोनिक लॉर्ड के ऑर्डर एक भी बात तोड़े ना जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वही मार्शल आर्ट इनहेरिटेड किया जो खुद डिमोनिक लॉर्ड ने छोड़े थे। इसीलिए सच है कि हमारे पेट्रियाज भी उनके सामने टिक नहीं पाए। उनका लेवल एक आगे ही वो एक जला हुआ दिया। और क्योंकि ये लोग हमेशा से शैडो में ही काम करते हैं तो ये कल्ट के अंदर ज्यादातर लोगों के उनके पास का भी अंदाजा नहीं है। हैं, तुम्हारे क्या बोलने का मतलब है? तभी रॉयल बॉडीगार्ड अपना सिंबल आगे करता है और बोलता है ये है डिमोनिक ऑर्डर। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये करंट प्रोटेक्टर है डिमोनिक ऑर्डर का और ये सीक्रेट रखा गया है। और बॉडीगार्ड से जितने भी लोग मेरे से पहले थे सब बॉडीगार्ड ने सीक्रेट रखा है। और ये मिलेडिन मैं आपको देना चाहता हूँ हमारे फाउंडिंग डिमोनिक लॉर्ड हिमसेल ने। तो इसका मतलब तुम प्रोटेक्ट हो करोगे डिमोन ऑर्डर के हिसाब से, तो पैट्रियाज इसके हिसाब से तो बहुत खतरा समझता होगा तुमको, तो क्या करेगा फाउंडर के हिसाब से? हाँ, डिमोन लॉर्ड ने रिस्ट्रिक्ट लगा चुका है हम सब प्रोटेक्टर पे एक फॉरबिडन पॉइजन प्रेजेस पे। ये एक ऐसा पॉइजन इंसेक्ट है जो प्रोटेक्टर के बॉडी में रहता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है। डिमन इंसेक्ट इसका नाम बोला जाता है। ये इसमें एनर्जी अगर थोड़ी सी भी डाली जाए तो ये तुरंत ही फ्रीजी हो सकता है और हमें सीधा खत्म कर सकता है तुरंत। मेरे पास भी ऑलरेडी है, मेरे हार्ट के पास और मेरे लोअर एब्डोमेन में। पर ये इसका पॉइजन पास्ट सिर्फ डिमोन सेंटर ही इसे क्रिएट कर सका है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि हम उनके लिए लॉयल रहें और पेट्रियाज मुझे कभी भी चाहे किसी भी समय मार सकते हैं। युवान बोल रहा था, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कोई सीक्रेट एग्जिस्ट करता है। और पेट्रियाज और रॉयल बॉडीगार्ड अगर एक दूसरे पे ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो लगता है बाउंड्रीज तो काफी बेकार है। पर डिमोनिक ऑर्डर की वजह से इन लोगों ने एक दूसरे पे भरोसा करने का किया कोशिश। और डीमन लॉर्ड के हिसाब से हेड सील्ड डीमन कल्ट ही जो सील्ड होगा वही एक असली ट्रू स्वॉर्ड होगा और वही होगा जो हमारा डीमन लॉर्ड होगा। और हम सिर्फ उसी ही प्रोटेक्ट करेंगे अपने दिलो और जान से। और ऐसे ही बात नहीं है, हमारे डीमन लॉर्ड का स्वॉर्ड आर्ट भी तुमने सीख चुका है और इसी के हिसाब से मैं आपको हमेशा से यही आखिर में ट्रू रूल है। प्लीज आप अपना डिवाइन एनर्जी मेरे में डालिए। क्या डिवाइन एनर्जी? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मेरा मतलब यही था। डोमिनेटर इंसेक्ट सिर्फ एक टेम्पररी जंजीर था, हमें रोक के रखने के लिए बहाना था, क्योंकि उस वक्त तक कोई ट्रू सक्सेसर पैदा ही नहीं हुआ था जिसे डिवाइन डिमोनिक एनर्जी मिली हो। इस जहर प्लास्टिक से असली मालिक सिर्फ एक ही है, डिमन लॉर्ड खुद। मैं भीख मांगता हूँ कि मुझे अपनी डिवाइन एनर्जी से आशीर्वाद दीजिए और मुझे इस डोमिनेटर इंसेक्ट की कैद से आजाद कर दीजिए। फिर युवान उसके सर पे अपना स्वॉर्ड रखता है, उसका एनर्जी उसके बॉडी में जा रहा होता है। हम देख रहे होते हैं कि उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है हार्ट के अंदर वो रिएक्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं शर्मा आँख खोलता है और बोलता है, मैं रियोगमा डिमोनिक ऑर्डर के रक्षा और रॉयल बॉडीगार्ड का समर्पित आज ही अपनी रूह, अपना खून और अपनी तलवार हमारे नए डिमन लॉर्ड के नाम करता हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही होगी तब तक वफादारी सिर्फ आपकी ही होगी। आदेश दें, चाहे वो रक्षा हो या शन्नार, मैं बिना हिचकिचाए पूरा करूंगा। तभी युवान अपने मन में सोचता है, सर माँ अब मेरे लॉयल्टी बन चुके हैं, इसका मतलब है कि मेरा सभी एंटायर जितना भी रॉयल बॉडीगार्ड हाउस है सब मेरे अंडर आ चुके हैं। तभी एल्डर बोलती है, सर माँ आपको हमारे नए डिमोन लॉर्ड के लिए अपनी वफादारी जीतने कर देख के खुशी हुई, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ जिन के जवाब आपको देना ही होगा। हाँ, मुझे लगता है अब पूरी कहानी बताना सही रहेगा। 25 साल पहले हमारे पिछले पैट्रियार्च ने अचानक से अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद वो सीधा आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए चले गए। 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो उनकी ताकत बहुत बढ़ी चुकी थी। वो रात जब गायब हुए थे उससे एक रात पहले मैं मिला था। क्यों? तो आपने अब तक कुछ क्यों नहीं बोला? सिर्फ इसीलिए नहीं मुझे चुप रहने का हुक्म दिया गया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो जा कहाँ रहे हैं। 20 साल पहले रियोगमा का क्वार्टर में। सर माँ, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसका जिक्र किसी भी इंसान से नहीं करना, करंट पेट्रियार्च से भी नहीं, समझ गए? मैं आपकी सेवा में रहूंगा सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप अंडरग्राउंड मैनुअल लाइब्रेरी के वर्ल्ड के बारे में जानते ही होंगे, जहाँ इवॉल्व डीमन स्वॉर्ड और
चाबीस डीमन स्वॉर्ड का टेक्निक रखी हुई है। हाँ, मुझे पता है। मैं जल्द ही एक जगह जाने वाला हूँ। ये वो हमारे होते हैं प्रीवियस पेट्रियार्च द डिमोनिक वॉरियर कल्ट के। अगर मैं 10 साल के अंदर वापस नहीं आया तो स्वॉर्ड डीमन की मर्जी, तुम्हें कदम उठाने रोकना मत देना। मेरी इच्छा है कि स्वॉर्ड डीमन की टेक्निक उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए जो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से जुड़ने का हकदार हैं। ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये एक विश्वास है। तभी वो एक पर्चा देता है सर माँ को। अब सर माँ बोलता है कि ये क्या है? पैट्रियार्च बोलता है तुम खुद देख लो। वो जैसे ही खोल के देखता है, अपनी 5 साल की आइसोलेशन ट्रेनिंग के दौरान मैं पूरी रिसर्च की। ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं थी, बस इतनी डिटेल थी कि कॉडिफाइड फाइटिंग फॉर्म को परफॉर्म किया जाए। जब तक मैं दूर रहूं, मैं चाहता हूं तुम इसे रिसर्च पूरा करो और डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट को परफेक्ट कर लो। लेकिन सर, जब तक आप खुद इसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं अपना सपना कैसे देख सकता हूँ कि इसे पूरा कर लूँ? ये काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। 8 साल तक मैंने डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म किया, दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एनर्जी सर्कुलेट टेक्निक में समझ नहीं पाया। आखिरकार मैं सिर्फ इतना ही सीख पाया कि उसके साथ स्वॉर्ड विस्परिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। 10 साल बीत गए, लेकिन हमारे पेट्रियार्च कभी वापस नहीं आए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका बारे में एल्डर युवान ने भी अभी जो बताया वो सब जाना। फिर भी एक बात मुझे समझ नहीं आती, हमारे पिछले पैट्रियार्च ने डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट को सीधा हमारे करंट पैट्रियार्च को क्यों नहीं दिया? मैं भी यही बिल्कुल सवाल किया था, और हमें तुम्हें इतना बता सकता हूँ, हमारे पिछले पैट्रियार्च हमारे आज के पैट्रियार्च को नीच समझते थे। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बातें। मैंने भी ये बात सुनी थी। उस वक्त बहुत चर्चा थी कि हमारे पिछले पैट्रियार्च तेल सेट के वेनिस यू च्युएन को अगला मिनर प्रेस्ट बनाने वाले थे, लेकिन एकेडमी से ग्रेजुएट होते ही हमारे करंट पैट्रियार्च जो स्वॉर्ड सेट के वंशज थे, उन्होंने बाकी सारे कैंडिडेट को मार दिया। यहाँ तक उन्होंने अपने ही भाई योंग च्युएन का दाहिना हाथ भी काट दिया। इसी वजह से उनकी पहचान एक ठंडे और निर्दय इंसान के रूप में बन गई। फिर भी हमारे पिछले पैट्रियार्च ने अचानक अपना पद यूचेन को समाप्त कर दिया, जो हमारे पैट्रियार्च है। इस फैसले ने पूरे कल्ट को हिला कर रख दिया। और जाने से पहले पिछले पैट्रियार्च ने मुझे एक आखिरी चेतावनी भी दी थी। वो क्या था? उन्होंने कहा था अगर मैं 10 साल के अंदर वापस ना आऊं तो हमारा कल्ट भयानक खतरे में पड़ सकता है। क्या ये मुमकिन है? क्या इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही पता था? सिक्स बरसर साइबर वॉरियर्स के बारे में पता था? ऐसा ही लगता है। जब मैंने उनकी मार्शल आर्टिस्ट भयंकर शक्ति और अपनी आंखों से देखा, तब मुझे पूरा यकीन हो गया। हो सकता है सिक्स बरसर साइबर वॉरियर्स के कुछ लेना देना हो हमारे पिछले पैट्रियार्च के गायब होने से। सर माँ, आखिर आपने हमारी मुलाकात इतनी जल्दी क्यों बोला? इसका पिछले का आपकी सोच क्या थी? तभी ईवान की तरफ देखता है। ईवान बोलता है अरे ये लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी हमारा सीन चेंज होता है पैट्रियार्च क्वार्टर का, जहाँ पे कोई बैठा होता है और पैट्रियार्च को बोल रहा होता है सर माँ गायब हो चुके हैं दूसरे साइड से, और उनका ट्रेसेस काफी गायब हो चुका है। हम पूरा इलाका छान रहे हैं, लेकिन सिर्फ बॉडीगार्ड के साथ ये काम काफी मुश्किल हो रहा है। और बाकी दो का क्या? फ्लाइंग फैंटम सेट पर नजर रखने वाले सीधा मिलने मिनर प्रीस्ट अभी तक वापस नहीं आया, और वही हाल डिमोनिक रीजन फोर्ट सेट के एल्डर मुंह हुआ का भी है। तो लगता है एक बार फिर बात यहीं तक पहुंच चली। पेट्रियाज, मैंने पहले ही सलाह दे चुकी थी कि आप वो सिर्फ एक मोहरा नहीं रहा जिसे हम चाहे इस्तेमाल करे जा सके। और क्या आपका इसका सीधा मतलब नहीं है कि एक मोहरा कभी भी उसकी औकात से ज्यादा समझना मत? अगर बात हाथ से निकलने से पहले आपने कुछ नहीं किया तो बेहद खतरनाक होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ बोन गियोन और जिंदा वापस नहीं आएगा। अगर आप वाकई में इतने समय उसे उसकी हरकतों पर नजर रखते हुए, तो ये बात आपसे छुपी हुई भी नहीं होनी चाहिए थी कि हमारे पैट्रियार्च अब वो एक मोहरे के रूप में नहीं किसी भी काम नहीं कर सकता। जब तक सड़ी हुई मांस को काटा ना जाए तब तक जिस्म कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पहले उसका हाथ पैर काट दो। समझदार फैसला है हमारे पैट्रियार्च। हायोन जी, हमारे पैट्रियार्च, ये एक पैट्रियार्च का ऑर्डर है। होंग यो लिंग और सर शियपेंग को इसी वक्त गिरफ्तार करो। अगली सुबह सूरज उगने से पहले बोंग यून डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जान से हाथ धो बैठा। युवान और उसके साथियों ने उसकी लाश को दफन कर दिया। हायोन पीक काफी दूर तक कभी भी उसे ढूंढ नहीं सका। किए जैस्मिन के जरिए युवान ने अपनी इंटरनल एनर्जी बहुत जल्दी रिकवर कर ली, लेकिन रुगिया और हुआ के इंटरनल एनर्जी, इसीलिए युवान को तब तक चौकस रहना पड़ा जब तक वो ठीक न हो जाए। और आखिरकार सुबह 10 बजे युवान कल्ट में वापस लौट आया है। यहाँ कुछ तो अजीब है। गार्ड्स कल के मुकाबले काफी ज्यादा टेंशन लग रहे हैं। तभी युवान उनको टोकन दिखाता है। बाकी लोग ग्रीटिंग कर रहे होते हैं और अपने मन में बोलते नैनो से बोलता है कि विस्परिंग टेक्निक को यूज करो, और आगे चला जाता है और उनकी बातों को सुन के बताता है। हमें पता चलता है कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि युवान रिटर्न आ चुका है, हमारे हिस्स में जिस्टी को तुरंत इमीडिएटली बता दो। तभी दूसरा आदमी यस बोलता है। तभी युवान अपने मन में बोलता है मुझे पहले से ही एहसास था कि हमारे पैट्रियार्च और उनके आदमी हाल ही में मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन शायद यही उस खतरे की शुरुआत है जिसकी चेतावनी सर माँ ने दी थी। हमारे पैट्रियार्च, हम हेड रॉयल बॉडीगार्ड सर माँ को अपने साथ लेने आए हैं। उन्हें अंदर ले आए।
तो बताएं कल रात की आपकी छोटी सी सैर कैसी रही शर्मा? आपको चिंता में डालने के लिए मैं कसम चाहता हूँ हमारे पैट्रियाज। मैं सीधी बात पर आता हूँ। सेकंड एल्डर बोंगयूंग कल रात शहर छोड़कर चले गए थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? मैं अभी भी बोलना खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी खबर मिली है कि मिनट पीस्ट और एल्डर हुआ गायब हो चुके हैं। तभी शर्मा अपने मन में सोचता, साला तो ये बात सिर्फ मेरे साथ नहीं थी। वो बॉडीगार्ड के साथ मुझे ही ट्रैक नहीं कर रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो बाकी लोगों पर भी नजर जमा कर रखे हुए हैं। मिनट पीस्ट के पिछले एक्शन को देखते हुए मैं नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि सेकंड एंडल को कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अगर मिनट पीस्ट ने सेकंड एंडल को शहर से बाहर बुलाया और उस पे उसकी हत्या कर दी, तो क्या ये सिर्फ एक छोटी सी पर्सनल दुश्मनी के हकदार पर नहीं मारा जा सकता? तो इसका मतलब है ये सब वो शुरू से ही प्लान कर रहे थे। सिर्फ एक बहाना चाहिए था ताकि वो हमारे नए डिमोन लॉर्ड को और ज्यादा खतरों में डाल सकें। हमारे पेट्रिया जिसका मिनट पीस्ट का पर्सनल व्यवहार का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब आखिर किस बात पर ले जा रहा है? मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुझे सिर्फ वही सच रखना होगा जो हमारे नए डिमोन लॉर्ड को मुश्किल में ना डाले। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट करने का उसका जिस्म उतना बड़ा हो चुका था कि मैं उसे अकेला हिला भी नहीं पा रहा था। मेरा इरादा था कि वापस आते ही ये पूरी बात रिपोर्ट करूं और उसके लाश को शहर के अंदर लाने के हमारे पेट्रियाज। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ गार्ड भेज देता हूँ। सेकंड एडर की लाश मेरे पास ले आओ। जी सर। लगता है अब हमें पक्का जवाब मिल चुका है। कोई शक नहीं है, रगमा भी उसके पक्ष में खड़ा हुआ है और अब चीजों का रुख मेरी योजना के मुताबिक नहीं चलेगा। नहीं, अब मेरे पास उसको यूज करने का अलावा और कोई चांस नहीं है। तभी उठता है और पेटी खोलता है और पेटी में देखते हैं हम कि उसमें कुछ कीड़ा होता है और बोल रहा था ये डिमोनिक इंसेक्ट है। मुझे 25 साल पहले सर माँ ने बताया था। मैंने इसे तुरंत कंज्यूम नहीं किया। मैंने हेक्ट फिजिकन से इसका एनालाइज करवाया और उसकी रिपोर्ट में मुझे अभी भी मिली। तभी उसको खाता है और बोलता है अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे ऑर्डर्स को मानने के अलावा। हमारे सीन फाइलाइन फिफ्टन का गेस्ट हाउस का होता है जहाँ पे बाकी लोग बैठ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। और इसी तरह सर ली और सर सियोपियन को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बेग को स्टेल्थ सेक्ट की सुबेशी में और नॉर्थ लाइट ब्रिज का वाइस वार्डन बना दिया गया और वांगुल को स्वॉर्ड सेक्ट का डिमोनिक एनर्जी गार्ड ब्रिज का वाइस वार्डन अपॉइंट कर दिया गया। तो मतलब सभी को बाकी 4 सेक्ट में बांट दिया गया। सुबह सुबह ही उन सब को हमारे पेट्रियाज के क्वार्टर ले जाया गया। उन्हें कहना था कि जब ये वार्डन क्लास से ऊपर है उसे किसी न किसी पोजीशन में असाइन करना जरूरी है। लेकिन भाग्य से मैं इस सब से बच गया हूँ मेरे लॉर्ड। मुझे लगता है ये इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कहीं भी किसी भी काम के नहीं हो। और बात सिर्फ रॉयल बॉडीगार्ड और वार्डन की तक सीमित नहीं है। एल्डर सामा को इंस्पेक्शन टीम के साथ हुआन भेज दिया गया और एल्डर मू को नॉर्थ जंक्शन में डिफेंस लाइन तैयार करने का हुक्म मिला गया 6 बदलकर साइबर वॉरियर के मुमकिन योद्धा के लिए। लगता है मुझे भी जल्द ही कोई आदेश मिलेगा। मुझे भी यही लगता है, खासकर जब से हमारे पेट्रिया योद्धा तुम्हें कई बार ढूंढ चुके हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हें अपना मास्क उतार दिया है वो अभी ये समझ रहे होंगे कि अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो। ये कैसे कर सकते हैं हमारे पेट्रियाज? वो तो लगभग हमारे लॉर्ड के बिना किसी भी अपनी सेना के अकेला कर रहे हैं। कम से कम तुम और मैं इस बार एल्डर हवा है। हाँ, वजह अलग है लेकिन हाँ, बस मुझे सच में उम्मीद है कि ये सब हमारे पेट्रियाज कम्युनल पेस्ट पर सीधा वार करने का प्लान ना हो। इतना ही बोलते हम देखते हैं कि उनको कुछ महसूस होता है। बोल रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम, मेरे लोड कुछ गड़बड़ है क्या? फिर बोलता है कि हाँ वो लोग आ चुके हैं और हम देखते हैं बाहर का एक्शन जहाँ पे सभी के सभी रॉयल गार्ड्स आगे देखते हैं। तभी एक लोग आता है चीफ को चिल्लाते हुए। चीफ बोल रहा था हाँ क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा होता है आउटसाइड में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक आदमी आया है जो खुद को कर्ज स्वॉर्ड ब्रिज का वार्डन बता रहा है और कह रहा है कि वो हमारे पेट्रियाज का मैसेंजर है। क्या कर्ज ब्रिज का? इस कर्ज ब्रिज में ऐसा क्या है जो तुम पे इतना डर रहे हो? कर्ज स्वॉर्ड ब्रिज स्वॉर्ड सेक्ट के अंडर आने वाली शैडो सेक्ट की सेक्ट एक है। ये वही है जो पूरी क्रिस्ड स्वॉर्ड को कंट्रोल करती है। स्वॉर्ड सेक्ट की ये दोनों सेक्ट हिडन फोर्स का नाम से जाने जाती है। इन फोर्स में शामिल कर्ड स्वॉर्ड और मिलियन स्वॉर्ड सेक्ट है। लेकिन 3 साल पहले एकेडमी एग्जामिनेशन के दौरान मिलियन स्वॉर्ड सेक्ट के नाम आया था डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट का इलीगल यूज में। उस एक्सीडेंट के बाद उनकी पूरी सेक्ट को कम्प्लीटली डिसअपॉइंट कर दिया गया था और अब तक इस पूरे फोर्स में सिर्फ एक ही सेक्ट है जो है कर्ड स्वॉर्ड सेक्ट। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी एक्शन लेंगे। ये अच्छा साइन नहीं है माय लॉर्ड। उस आदमी से मेरी एक दुश्मनी थी। वो चुपचाप देखता रहा जब मेरी माँ पर मर रही थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों ऐसे एक पावर स्ट्रगल में फेस टू फेस खड़े होंगे। शायद ये सब होने का लिखा ही था माय लॉर्ड। एल्डर हवा जी मिनर पीस्ट जो मिनर फेवर मैंने आपसे मांगा था, क्या उसका पूरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, सब कुछ तैयार है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आ रहे होते हैं सर पाई। मुझे लगता है वो लोग जल्दी बाहर आ जाएंगे। थोड़ा टाइम तो ले रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो रिलेशन के लिए फोर्स गैदर कर रहे हैं।
तभी हमारा गेट खुलता है और युवान बाहर आता है। सब कोई ग्रीटिंग कर रहे होते हैं मिनर प्रीस्ट को। मिनर प्रीस्ट भी ग्रीटिंग कर रहा होता है और बोलते हैं, फ्लाइंग फैंटम सेट के मिनर के इरादे ग्रीड इतने सारे वॉरियर को देखकर काफी हैरान हूँ। ये सब किस लिए है एल्डर हवा? अगर हमने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया है तो मेरी तरफ से माफी चाहता हूँ, लेकिन कृपया इसका गलत मतलब मत निकालिए। क्रश स्वॉर्ड ब्रिज फ्लाइंग फैंटम सेट को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। मैं हमारे पैट्रियार्च का एक ऑर्डर मिनर प्रीस्ट के लिए लेकर आया हूँ। मैं मिनर प्रीस्ट हूँ, युवान चैन हूँ। पूरे ईमानदारी के साथ हमारे पैट्रियार्च का आदेश स्वीकार करता हूँ। निम्नलिखित मिनर प्रीस्ट के लिए एक पैट्रियार्च ऑर्डर है। हम जोचैंग से अर्जेंट सीधा मिलने वाले हैं। 6 बजरकर वॉरियर के फोर्ट साउथ के तरफ फौज के ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरी सेना मिनर प्रीस्ट के डायरेक्ट कमांड के अंदर होगी। इन सैनिकों को अपने साथ लेकर नॉर्थ फौजन के फोर्ट्स के साथ तुरंत निकलो और किसी भी कीमत पर 6 बजरकर वॉरियर को आगे बढ़ने से रोको। ये सुन के युवान शौक होता है। ये एक बहुत ही प्रीजिंग इशू है मिनर प्रीस्ट। और क्या पैट्रियार्च ऑर्डर आपको तुरंत कर्ज स्वॉर्ड के ब्रिज के नैरेटिव संभालना होगा। हमें अभी के अभी रवाना होना चाहिए। तो इसका मतलब वो मुझे कल्ट टेरिटरी के बाहर ही निपटाने का प्लान बना रहे हैं। तभी हॉबंग मुट्ठी कसता और बोलता है, मैं भी इस टीम में आना चाहता हूँ। हिम्मत कैसे हुई पैट्रियार्च के ऑर्डर पर रह डिसीजन दोहराने की? हमारे पैट्रियार्च ने सीधा हुक्म दिया है मिनर प्रीस्ट अकेला जाएगा। हमारे पैट्रियार्च ने तो चाहते ये कि मिनर प्रीस्ट खुद चलकर उसके ट्रैप में घुस जाए। मुझे समझ आता है कि उसे लग रहा है कि उसकी पावर की अथॉरिटी यहाँ से चैलेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से मरवा देना। खैर अब चलो हम रवाना होते हैं डिमोनिक कल्ट की मिर्चरी के पास में। यहाँ पे सर माँ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, जब से वो लोग लाश को रिट्रीट करके वापस आ रहे हैं तब से सब कुछ थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। कल्ट के अंदर घूमने वाला कुछ वॉरियर और स्टाफ ऐसे लग रहे हैं जैसे यहाँ कोई हो ही ना। पहले लाश को साफ कर दिया गया क्योंकि हमारे पैट्रियार्च के सामने पेश करना था। ठीक है फिर शुरू करते हैं। रुको, क्या तुम लोग इंटेरोगेट की तरफ जा रहे हो? ये हमारे पैट्रियार्च का सीधा ऑर्डर है और ये याद रखना कि उससे ज्यादा कोई सवाल मत उठाना। और शर्मा, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज के फोकस करना चाहिए। हमारे पैट्रियार्च ने हुक्म दिया है कि जैसे ही आप पहुंच जाएं आपको तुरंत ग्रैंड हॉल तक एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ग्रैंड हॉल तब तक अभी कोई ओपन नहीं है जब तक मीटिंग ना हो। रुको, मीटिंग शुरू हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। बेहतर होगा आप जल्दी जाएं। और ये मीटिंग किस बारे में है? ये मीटिंग है मिनर प्रीस्ट को गद्दी से उतार के बारे में। इतना सुनते शर्मा फिर उसके बाद बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ, लगता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिनर प्रीस्ट के साइड है, पर बहुत अनलकी की बात है। पर मिनर प्रीस्ट वक्त पर वहाँ नहीं होगा। तभी शर्मा आता है और बोलता है, डैमिट, ये मीटिंग मिनर प्रीस्ट के गद्दी से उतारने के लिए बुलाई गई है, फिर भी मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और ये क्या, यहाँ उसका सिर्फ एक ही फॉलोवर है, एल्डर हवा। आ गया है शर्मा जी हमारे पैट्रियार्च। अब शर्मा बस वही दोहराना जो मैं तुमको कुछ पल पहले मुझसे बोला था। जी हमारे पैट्रियार्च। क्या ये सच में कि तुमने मिनर प्रीस्ट युवान को सेकंड एल्डर बर्नग्यू को घाट लगाकर उसकी हत्या करते हुए देखा था? हमारे पैट्रियार्च। शर्मा, मुझे वही जवाब चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। अगर नहीं तो मैं तुम्हारे अंदर जो जहरीला कीड़ा है वो फट जाएगा। मैं एक बात पर फिर पॉइंट करता हूँ शर्मा, क्या ये सच है कि मिनर प्रीस्ट युवान ने सेकंड एल्डर बोंग्यू को हत्या की है? मिनर प्रीस्ट ने सेकंड एल्डर पर कोई एम्बेस नहीं किया और मिनर प्रीस्ट, लगता है मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। इतना बोल के वो अपनी एनर्जी उस कीड़े में डाल रहा होता है। फिर उसके बाद अपना शर्मा का आगे बताता है, मिनर प्रीस्ट ने सेकंड एल्डर बोंग्यू को कोल्ड ब्लड में कत्ल नहीं किया, फिर भी ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सेकंड एल्डर ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट। इतना ही बोलते पैट्रियार्च तुरंत उड़कर आता है और अपने शर्मा पे अटैक करने जा रहा होता है। तभी कोई उसको ब्लॉक करता है और ये होता है एल्डर हवा। पैट्रियार्च देख के शॉक हो जा रहा होता है। शर्मा आगे बताता है कि मिनर प्रीस्ट ने बस इतना ही किया है, सेकंड एल्डर को डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज करने के जुर्म में गिरा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत एल्डर हवा, तुम मुझे चैलेंज करने की? सॉरी लेकिन मैं एल्डर हवा नहीं हूँ। क्या मतलब है? तुरंत फिर मार्क्स हटाता है और ये शौक हो जाता है और हम देखते हैं ये अपना युवान होता है। बाकी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि मिनर प्रीस्ट क्या कर रहा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिनर प्रीस्ट? मैं यहाँ आया हूँ आपकी हुकूमत अंत करने के लिए और आपकी जगह संभालने के लिए हमारे पैट्रियार्च। इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे घोड़ा में जा रहा होता है अपना युवान। बाकी लोग अपने माइंड टू माइंड बोल रहे होते हैं कि हम अपने शहर से काफी दूर आ चुके हैं, इतना काफी होगा। फिर वो रुकता है और एक दूसरे को कुछ बोलते हैं। युवान पीछे देखता है, तभी एक स्वॉर्ड निकालता है। युवान बोल रहा होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मिनर प्रीस्ट, आज तुम्हारी यहीं पे कब्र खोद दी जाएगी। चलो अब मर जाओ करके। इतना बोलते युवान बोल रहा होता है, मैं सोच ही रहा था तुम आखिर कब मेरे सामने अपने दांत निकालोगे। लगता है मैं शुरू से ही सही था। इतना बोलते एक का अटैक जैसे लग रहा होता है, युवान झुकता है और सीधा अपना अटैक करता है और अटैक करते ही गर्दन उड़ा देता है। हम देखते हैं गर्दन नीचे गिर रहा होता है। ये बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा होता कि तुम मर जाते मिनर प्रीस्ट। फिर बोल रहा होता है, दरअसल, और इतना बोलते ही अपने गले पे हाथ लगाता है। ये शौक हो जाता है और बोलता है, मैं मिनर प्रीस्ट नहीं हूँ।
माय गुडनेस, अभी अभी मैं अपना दोनों स्किन मार्क्स नोच देता। एल्डर हवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने टाइम से तुम मिनर प्रीस्ट बनकर एक्टिंग कर रहे थे। हाँ सही पकड़े हैं, और आंख मार रहा होता है साला। एल्डर हवा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे पेट्रियार्च के ऑर्डर को चैलेंज करने की, पेट्रियार्च के ऑर्डर डिफी करने का, और उसे ऑर्डर सिर्फ इतना लिखा है कि मिनर प्रीस्ट को इस एक्सीडेंट पर रच जाए। कहीं भी ये नहीं लिखा था कि मारना ही नहीं है। उस गद्दार इसी वक्त गिरफ्तार करो और हमें वापस कल्ट की तरफ चलना होगा। जी सर। हाँ मुझे भी ये बात यकीन है, तुम्हारे पास आदमी बहुत होंगे, लेकिन मैं खुद को काफी तेज और हाथ ना आने वाला समझता हूँ। सच में लगता है तुम लोग मुझे पकड़ लोगे? हमें पता है कि हम कम से कम एक जीनियन मास्टर के सामने खड़े हैं। तुम क्या लगता है हम इतने भी तैयारी करके नहीं आए होंगे? इतने ही बोलते वो लोग अपना ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज कर रहे होते हैं। ये बोल रहे होते हैं, हाँ जैसा मेरे को लगा था। हमारा सीन वापस पेट्रियाज के अंदर हो रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं मिनर प्रीस्ट क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और मिनर प्रीस्ट एल्डर हवा का वॉइस कैसे निकाल ले रहा है। तभी नैनो उसका वॉइस को ओरिजिनल कर रहा होता है। युवान अपना गले को सही कर रहा होता है। पेट्रियाज देख रहा होता है और बोल रहा होता है, तो उसने किसी धोखेबाज कैरी के सहारा ले लिया। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मिनर प्रीस्ट। तुमने सिर्फ मेरे पेट्रियाच ऑर्डर्स का ही नहीं माना, बल्कि मुझे इस तरह धोखा देने की हिम्मत भी की। ये हमारी पूरी कल्ट के खिलाफ गुनाह ही होगी। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ हमारे पेट्रियाच, आखिर क्यों आप मुझे गद्दी से उतारने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे सेकंड एल्डर पर एम्ब्यूज करने पर मर्डर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? झूठा इल्जाम यही कह रहे हो? सर माँ, मिनर प्रीस्ट ने मेरे पेट्रियाच के ऑर्डर्स को हुक्म न माना, उसे इसी वक्त अरेस्ट करो। मैं ये नहीं कर सकता मेरे पेट्रियाच। क्या तुम सब ये देख रहे हो? योगमा हेड रॉयल बॉडीगार्ड, इसकी वफादारी मुझे पेट्रियाच के साथ नहीं बल्कि मिनर प्रीस्ट के साथ है। ऐसे में हम में से कोई भी इसी गवाही पर भरोसा कैसे करे? मुझे साफ दिख रहा है शर्मा, आपकी पहली प्रायोरिटी हर हाल में मिनर प्रीस्ट का महफूज रखना है। लेकिन मुझे भी यकीन है कि आप भी जानते हैं इस दुनिया में कोई भी गुनाह बिना सजा के नहीं छोड़ा जाता। तभी चुटकी बजाता है और बाकी लोगों को बुला रहा होता है और बोलता है मिनर प्रीस्ट को कैद कर लो और बॉडीगार्ड को भी। बाकी लोग यस पेट्रियाच बोल रहे होते हैं। तभी उसके पास जैसे आ रहे होते हैं, फिर बोलते हैं नहीं रुक जाओ अभी इसी वक्त, हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये बहुत सारा शोर आ रहा होता है, बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे मत जाओ जो। फिर उसके बाद जोर से धमाका होता है और हम देखते हैं एल्डर अपनी निकलती है और बोलती है मेरे को लगता है मैं बहुत लेट हो गई, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई हूँ यहाँ पे। तभी अपने एनर्जी से एक बॉडी को आगे फेंकती है और बोलती है इसने डिमोनिक रिवर्सल आर्ट यूज किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो शर्मा ने बोला था वो सच में ट्रूथ था। सेकंड एल्डर ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज किया था। ओह तुम एकदम यूजलेस हो कमीने कहीं के। मैंने तुमने बोला था कि इस बॉडी को किसी भी तरह ठिकाने लगा दो। तभी किसी को पकड़ के धो रही होती है और ये होती है अपनी टीम की लीडर। बोल रही होती है इसके मिनर प्रीस्ट के तो मेन पावर उसमें भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपने पेट्रिया सोच रहा होता है आखिर ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आखिर में। युवान बोल रहा था क्या परफेक्ट टाइमिंग हो बैंक भी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके स्टैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो छोटी सी लड़की है। क्या ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने सर ली को अरेस्ट कर लिया गया? अरे मैं अपने युवान के लिए आई हूँ, मैं उनका हुक्म मानूंगी। चलो मेरे रास्ते से आ जाओ, मुझे मिनर प्रीस्ट के पास जाना है। हमारे 30 मिल्स का सीन होता है डिमोनिक कल्ट से, जहाँ पे अपनी एल्डर हवा बाकी लोगों को मार रही होती है और भाग रही होती है। बाकी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एल्डर हवा का बुरा हालत हुआ होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा है और सबके साथ डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज़ कर रहे हैं। ये तो मेरे जैसे के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बन गया है। हे एल्डर हवा, तुम्हारे सांस भारी होती जा रही है, मुझे साफ सुनाई दे रही है। भागने का कोई मतलब नहीं है, आज तुम कहीं नहीं जा पाओगे। इतना सुनते अपनी एल्डर जंप मारती है और बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने भी उसके बहुत सारे आदमी आए होते हैं और बोलती है कि तो साइबर सेक्ट और म्यूजियम सेक्ट यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। लेकिन खैर मिनर प्रीस्ट, लगता है मैं यहीं पे खत्म होने वाली हूँ। चलो कम से कम आखिरी बार आपका एक बार मदद तो कर दी। फिर बाकी लोग हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं एल्डर हवा अब तुम्हारी कहानी इधर ही खत्म होती है, जरा देखो तो कैसे चूहे के जैसे भाग रही थी तुम। तभी एल्डर हवा अपने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ती है और बोलती है मेरे को अभी मरने का समय नहीं आया है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी सारी एनर्जी से लड़ना पड़ेगा। और अपनी एनर्जी बढ़ा रही होती है, हम देखते हैं उसका हेयर ग्लो हो रहा होता है और बोलती है कि मुझे किसी भी तरीके से जीतना पड़ेगा। तभी उसे सुनाया देता है मिनर प्रीस्ट के लिए ग्लोरी के लिए हमें फाइट करनी है। और बाकी लोग बोल रहे होते हैं दिस इज ऑर्डर, यानी कि अपने युवान का ऑर्डर है ग्रेट डिमोनिक लॉर्ड की तरफ से। तभी वो रुक जाती है और पीछे देखती है तो हम देखते हैं बाकी लोग चार्ज कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जिन लोगों ने इवल वॉरियर ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट किया है उस पर अटैक करो। ताकि बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, बाकी लोग को हरा रहे होते हैं। एल्डर हवा कंफ्यूज होती है और बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारा सीन वापस से ग्रैंड हॉल का होता है जहाँ पे पेट्रियाच बोल रहा होता है मिनर प्रीस्ट, मैं सिर्फ यही मान सकता हूँ कि तुमने मेरा तरीका देख तक लड़ने का चैलेंज दिया ना है। क्या तुम्हें मेरी बात पहले सुनाई नहीं दी? मैं सिर्फ अपना नाम झूठा इल्जाम से साफ करना नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी गद्दी संभालने के लिए। तुम गंदे बदतमीज बच्चे, ये मौजूद यहाँ सभी एल्डर सुन लो, ये एक पेट्रियाच का ऑर्डर है, इस गद्दार को इसी वक्त धरती पर गिरा दो।
बाकी लोग अटैक करने जा रहे होते हैं अपने युवान पे, तभी उन लोगों को पड़ता है और हम देखते हैं ये लोग शॉक हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बाकी एल्डर्स भी अपने युवान के साइड होते हैं। हमारा 4 घंटे का पहले का सीन होता है जहाँ पे हमारा साइबर सेट का नॉर्थ ईस्ट का सीन होता है। हमारा युवान साइबर सेट के चीफ से मिलने आया होता है। सिर्फ एल्डर बू की हल्की सी दूरी कही गई थी फुसफुसाहट से। इस पूरी जगह को उसकी लगभग आधी फोर्स घिरा हुआ है। इनके आसपास काफी सोल्ड डिफेंस पावर है। साइबर सेट के पास कल्ट के ईस्टर्न रीजन का में मौजूद फोर्स कंट्रोल है। अगर मैं उन्हें एक्शन लेने के लिए मना पाया तो एल्डर हवा की मदद कर सकते हैं कर्ट से स्वॉर्ड ब्रिज के संभालने में। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये डिसीजन किस दिशा में जाने वाली है। स्किन मार्क्स, हाँ, अगर उसे वो मास्क खुद से नहीं उतारा होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि एल्डर हवा थी ही नहीं। उसे पता था अगर वो अपनी असली पहचान में मेरे सामने आता तो मैं उसे मिलने से सीधा इनकार कर देता। इसीलिए उसने ये सबसे पहले प्लान करके आया। सच कहूँ तो काफी सोच समझ कर हमारे बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशन की एक तरफ देने पे। तो भी मीनर पीस्ट की बात वजह है। पैट्रियाज के बिहेवियर में कुछ तो बदलाव है आया है और ये बात सिर्फ मैं ही महसूस नहीं कर, बाकी एल्डर्स ने भी ये नोटिस की है। हम देखते हैं पैट्रियाज के बिहेवियर में बाकी एल्डर्स लोग पगला रहा होता है, उसके सामने देख रहे होते हैं और बोलता है, उसने तो मेरे पिस्ट को भी साइड लाइन कर दिया, जो सबसे बड़ा असिस्ट माना जा सकता है। अब वक्त बहुत कम बचा है। मिनर पिस्ट, तुम जानते हो ना, मैं चाहूँ तो ये सब कुछ सीधा हमारे पैट्रियाज को रिपोर्ट कर सकता हूँ और फिर तुम्हें ऐसा डील के लिए खबर तक नहीं लगेगी। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन जितना मैं उसे समझने लगा हूँ उतना ही ये मानना मुश्किल हो रहा है कि उसके पास सच में ही हिम्मत नहीं है। क्या तुम ये जानते हो, सिक्स सेट जो हमारे कल्ट के नेम माने जाते हैं फिर भी चियोन ब्लड लाइन के आगे सर झुका देते हैं? वजह है आग और डिमोनिक स्पिरिट। हम इन्हीं फोर्स को पूजते हैं और पैट्रियाज के फर्ज होता है कि शक्तियों से संपर्क बनाना, और ये जिम्मेदारी सिर्फ चियोन ब्लड लाइन को ही दी गई है। लेकिन मिनर प्रीस्ट, जो तुम करने जा रहे हो वो स्वर्ग को तोड़कर उसका बोझ हम सब पर गिरा देने वाला है। बिना वजह के लड़ना जमीन के बिना चलने की कोशिश करने जैसा होगा। तो तुम्हें लगता है मैं अपने एक्शन के बाद आने वाले ब्लैक लैश को संभाल नहीं पाऊंगा? सच बताऊं तो हाँ, चाहे हम अपनी दुश्मनी एक तरफ भी कर दें फिर भी इतने बड़े बोझ अंधकार पर नहीं उठा पाएंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। तो फिर क्या इतना काफी नहीं होगा? इतना ही सुनते वो देखता है उसकी तरफ और हैरान हो जाता है। तभी बोल रहा होता है, कोई चीफ, क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं अंदर आऊं? बोलता है, नहीं नहीं, तुम बाहर ही रुको, यहाँ पे एक भी इंसान को अंदर मत आने देना जब तक मैं हूँ। तभी वो अपनी एनर्जी से सभी चीज को ब्लॉक करता है और बोलता है, मिनर पृष्ठ ये क्या है? और तभी हम देखते हैं उसका ब्लैक स्वॉर्ड को। ये कैसे हो सकता है? एल्डर मिनर पिस्ट को बचा रहे हैं? तुम सब बेशरम बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट्रियाज को ऑर्डर को चैलेंज करने की? नौरा रिलीज करता है। युवान देखता है, अपना स्वॉर्ड को संबंध करता है जिसको हम क्लोज से देखते हैं। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, बोल रहे थे ये डिमन स्वॉर्ड है क्या? ये मिनर पिस्ट के पास कैसे है? पेट्रियाज हैरान होता है कि ये कैसे इसके पास आ गया। तो यही रीजन है सभी एल्डर्स को उनके साइड होने का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतना बोल के बोल रहा होता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि वो तलवार नकली है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम इस सब से भाग नहीं सकते। तलवार को तुम तोड़ दो। अगर ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो इसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा, आपकी मौत। हमारे पैट्रियाज, यह जंग सही कर है। जिस पल मैं माना लेता हूँ तो वो तलवार असली है, उसी पल तुम ये दावा कर देते हो कि डिमन स्वॉर्ड का वेल्डर। क्या तुम सच में मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ये बिना सबूत के मान लूं? मैं तलवार को खुद देखूंगा। नहीं विनर प्रीस्ट, अगर हमारे पेट्रियाज के हाथ तलवार लग गई तो वो कौन जानता कि क्या करेंगे। तभी युवान देखता है और तलवार को बोलता है, ठीक है पैट्रियाज, आप देख सकते हैं मेरे स्वॉर्ड को। बिल्कुल, तलवार मुझे दे दो। जैसे ही मैं इस तलवार को हाथ पे लूंगा मैं अपनी इंटरनल एनर्जी से इसकी ताकत को कमजोर कर दूंगा और फिर एक ही झटके में इसे तोड़ दूंगा। जैसे ही वो हाथ लगाता है उसका हाथ मेल्ट होने लगता है और पीछे आ जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, और अपना हाथ को देखता है कि उसका हाथ जल चुका होता है और बोलता है, तुमने अपने स्वॉर्ड पे कोई स्पेल भी लगा रखा है? तुम ऐसी हिम्मत करते हो? और फिर तुरंत स्वॉर्ड पे मारने जा रहा होता है तो स्वॉर्ड का ऑरा बाहर निकलता है जिससे हम ड्रैगन का मुंह देखते हैं। पैट्रियाज हैरान हो जाता है और बोलता है, ये क्या हुआ था सडनली? क्या ये स्वॉर्ड का ब्लैक ड्रैगन था जिसको मैं देखा? क्या ये स्वॉर्ड अपने हिसाब से इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है? युवान स्माइल करता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, अच्छा तो यही रियल डीमन स्वॉर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रियल डीमन स्वॉर्ड है। ये लेजेंडरी ब्लैक डीमन स्वॉर्ड है, वो भी लेजेंडरी वाला जिसमें ब्लड लेजेंडरी से कहा गया था। शर्मा बोलता है, यही सही वक्त है, और ऊपर उठता है और बोलता है, सभी मेंबर्स को ग्रीट, हमारे डिमोनिक कल्ट के लिए ये ऑर्डर है, द डिमन ऑर्डर। बाकी सब झुक जाते हैं। ये बोल रहा होता है, शर्मा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेयर यगमा, प्रोटेक्टर हूँ डिमोनिक ड्रैगन का, मैं ये ऑर्डर करता हूँ कि आज से हमारे नए डिमोनिक लॉर्ड आ चुके हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरनल ग्लोली के लिए बोल रहा होता है, बहुत हुआ। फिर बोलता है, मिनर पीस्ट, तुम पास कर चुके हो सभी टेस्ट को, अब तुम बन सकते हो डिमन स्वॉर्ड का अब करंट सक्सेसर, द डिमोनिक लॉर्ड का टाइटल पाने के लिए।
बाकी बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज सेव करो, मुझे बचा लो। बोल रहा होता है बस करो मेरे साथ। फिर युआन बोल रहा है मैं युआन चैन डिसेंडेंट हूँ डिमोनिक कल्ट का, एक्सेप्ट करता हूँ डिमोनिक लॉर्ड का ऑर्डर्स पे। फिर इसका सीन देख रहा होता है यंग मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। ये बोल रहा होता है बस करो तुम, बस करो तुम, और अपना आंख बंद करता है। फिर बोलता है कोई कि तुम हार चुके हो, तुम एक अपने ही बनाए हुए से हार चुके हो, तुम मुझे फिर से फेल हो गए प्रोटेक्ट करने में। पेट्रियाज बोल रहा था तुम बस करो मेरे को मॉक करना। फिर बाकी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि पेट्रियाज पीछे क्या देख रहा है। युवान भी देखता है, सर माँ ने जैसे बोला था वैसा ही हुआ। कुछ समय से पेट्रियाज मैनुअल लेवरी के अंडरग्राउंड फ्लोर के बारे में पता चलने के बाद वो मुझ पर काफी ज्यादा शक करने लगे। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके बाद छुपकर मूव करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता था कि सब पहले ही इंतजाम कर लूं। हमारे डिमोनिक लॉर्ड आप भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पेट्रियाज का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है। वो ठंडा इंसान जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी बिना दिल का हो। अच्छा, शायद ये बात थोड़ी अजीब, लेकिन लगता है हमारे पेट्रियाज के साथ कुछ ठीक नहीं है, या फिर वो पहले ही जैसे रहे ही नहीं, बदल के। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है? हमारे पेट्रियाज हमेशा से किसी से बात करते रहते हैं, और वो कौन है? वो यंग मास्टर युंगचुआन है। क्या तुम कह रहे हो हमारे पेट्रियाज युंगचुआन से बात कर रहे हैं? ये मजाक मत करो, तुम स्वॉर्ड सेट के युंगचुआन की बात कर रहे हो? ये वही है, नहीं हो सकता। वो यंग मास्टर एक इविल फैक्शन के साथ हुई जंग में ग्रेट किंग हुआन के हाथों मारा गया था। ग्रेट किंग हुआन आज भी इविल फैक्शन का लीडर है, और पिछले 30 सालों से वो पूरे चाइना का टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में समर किया जाता है। 15 साल पहले जैसे ही हमारे पिछले पेट्रियाज यानचिन गायब हुए, ग्रेट किंग हुआन ने हमारी कल्ट पर टेरिटरी पर हमला कर दिया। उसी जंग में गुजरात पे टेम्पल प्लेन्स की लड़ाई नाम जाना जाता है, और वही वो बैटल जिसमें यंगचैन चाइना के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में शामिल हुआ। रुको, क्या मतलब है? हमारे पेट्रियाज एक मरे हुए इंसान से बात कर रहे हैं? मुझे लगता है वो हेलुनेशन कर रहे हैं। जैंगजिंग को रिक्लेम करने वाली बैटल बाद से हमारे पेट्रियाज अक्सर हाल ही में दीवारों से या अंधेरों कानून में घुरते हुए और ऐसे बातें करते हैं जैसे वहाँ कोई मौजूद है। शुरू में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब हाल ही में होने लगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि कुछ उसकी शांति अंधेरे से खा जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? इस बारे में हमारे पेट्रियाज आप किससे बात कर रहे हैं? क्या हमें इस वक्त आप जिससे बात कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा? वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा? तुम लोग को दिख नहीं पा रहा? वार्डन योंगचन बिल्कुल यहाँ खड़ा है। इसको बोल के बाकी लोग शौक हो रहे होते हैं। हंसता है और बोलता है ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले रही है, बस अपनी बदतमीजी बंद करो, एक लफ्ज और मत बोलो तो मैं यह तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुरंत ग्रैंड हॉल छोड़ दो, तुम यहाँ रहने के कोई लायक नहीं है। हमारे पेट्रियाज वहाँ कोई भी नहीं है। यंग मास्टर यंगचैन कब से इस दुनिया से जा चुके हैं, वो अब हमारे साथ नहीं है। अब भी देर नहीं हुई है, हेड फिजिशियन से इलाज करवा लीजिए। तभी एक अटैक लगता है जिसका गर्दन से छू के निकलता है और बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम सब क्या कर रहे हो। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। तुम लोग पागल साबित करके मुझे फंसाना चाहते हो। मैं इस पूरी कल्ट में फिर से ऑर्डर लेकर आऊंगा। पेट्रियाज तभी युवान उसे रोकता है। लगता है मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। मुझे जंक्शन की लड़ाई के वक्त ये समझ लेना चाहिए था। 6 बजरकर साइबर वॉरियर्स जो लीडर लग रहे थे, उसे लीडर नीचे उतारने के बाद हमारे पेट्रियाज बहुत ही बुरी हालत में थे। लेकिन मुझे पता है ये सिर्फ बैटल इंजरीज की वजह से नहीं हो सकता। वो असल में डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट परफॉर्म करने का साइड इफेक्ट झेल रहे हैं। तो ये सब तुम्हारी ही वजह से था। इस पूरे चॉइस के जिम्मेदार तुम ही हो। अपनी औकात याद रखो, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक मोहरा हो, और अब मैं अपने ही हाथों से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। तो आखिर तक मेरे लिए मैं सिर्फ एक मोहरा ही रहूंगा? हाँ, लगता है ये तुम्हारी असली सोच है। सब लोग पीछे हट जाओ। जी हमारे डेमोनिक लॉर्ड। तभी युवान अपना ड्रेस उतारता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं लगता है अब हो सीरियसली फाइट होगा। चाहे हमारे पेट्रियाज की मेंटल और फिजिकल कंडीशन कितनी भी अनस्टेबल हो, पर फिर भी वो एक मिथिकल मास्टर हैं और पूरे चाइना के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो फिर क्या हमारे नए डिमोन लॉर्ड सच में उसे टक्कर दे पाएंगे? तभी युवान पे एक अटैक आता है। युवान रोकता है, बहुत मुश्किल से पीछे हो जाता है रोकते रोकते। बाकी लोग बोल रहे होते हैं ये हमेशा से ही डिसएडवांटेज में है रॉयल ट्रेंड के मामले में। अगर डिमन स्वॉर्ड मेरे पास नहीं होती तो मैं अभी तक टुकड़ों में कट चुका होता है। इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता। उसका पावर लेवल मुझसे एक पूरा स्टेप आगे है। अब अपनी डिवाइन डिमोनिक एनर्जी छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अब फुल फोर्स के साथ जा रहा हूँ। फिर एक दूसरे से दोनों लोग अपने अटैक टकराते हैं। क्या उसने अभी अभी अपने पूरे जिस्म को उस एनर्जी से लिपटा लिया? ये तो पिछली बार से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी काली है। क्या उसे अपनी इम्पली पावर कर ली है? नहीं, ये कुछ अलग ही है। वो डिमोनिक एनर्जी उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को और भी तीखी और खतरनाक बना रही है। तभी युवान को पीछे फेंकता है और अपना टेक्निक यूज करता है, डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक। युवान भी बोलता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर ऐसा है तो फिर युवान भी अपना टेक्निक यूज करता है। दोनों का एक दूसरे से टेक्निक टकराता है। पेट्रियाज उसका अटैक को रोक रहा होता है जो साइड से आता है,
और पीछे चल जाता है उसको रोकते रोकते और बोलता है, ये क्या ये डिमोनिक लॉर्ड के स्वॉर्ड आर्ट है? मैंने इसे सिर्फ स्वॉर्ड मार्क के जरिए देखा था, कभी भी इसका असली रूप नहीं। मैं इसे कभी भी मास्टर नहीं कर पाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं इसका ब्रीडिंग टेक्निक समझ ही नहीं पाया। फिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे सीख गया ये? फिर वो अपने एनर्जी से बाकी स्वॉर्ड को बुलाता है। बाकी लोग देख रहे होते कि उसका स्वॉर्ड उड़ रहा होता है। फिर सभी स्वॉर्ड को एक साथ बुलाने के बाद युआन बोलता है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। पेट्रियाज बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी हॉबैंग को आवाज लगाता है। हॉबैंग उड़ता है और एक तलवार फेंक देता है उसके सामने, युआन के सामने। युआन उस तलवार को कैच करता है और अपने एक हाथ में डीमन लॉर्ड का तलवार और एक हाथ में अपना व्हाइट ड्रैगन तलवार। पेट्रियाज बोल रहा होता है, दाएं हाथ में काली तलवार और बाएं हाथ में सफेद तलवार। हाँ, तुम्हें लगता है तुम अपना मुकाबला एल्डर जिनवू मू और उसकी टेक्निक से कर सकते हो? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। इतना बोलते अपना पेट्रियाज उस पर अटैक करता है युआन पे। युआन काफी जोर से चिल्लाता है और अपने एक हाथ से डीमन लॉर्ड का टेक्निक यूज करता है, दूसरे हाथ से साइबर गॉड का टेक्निक यूज करता है। दोनों टेक्निक से बाकी सब तलवार को तोड़ देता है। पेट्रियाज हैरान हो जाता है उसका तलवार टूटता हुआ देख के और बोलता है, ये छोटा बच्चा, इसके पास एक्सपीरियंस भी है स्वॉर्ड एनर्जी का। युआन बोलता है, इसके लिए तो मुझे शर्मा का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अब जब उसकी एनर्जी 7 तलवार में बढ़ चुकी है तो हर अटैक काफी कमजोर हो गया है। अब लगता है बाकी 4 तलवार तोड़ने पे और फिर सीधा उस पर हमला करने का। इतना ये बोल के युआन अटैक करने जा रहा होता है। पेट्रियाज काफी घबराया होता है और अपना सर पकड़ता है। तभी उसका टेक्निक डिसबैलेंस हो रहा होता है। युआन देखता है और बोलता है, यही अभी असली समय है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, ये जरूर उसकी पुरानी छोटे की वजह से हो रही होगी। पेट्रियाज जब कमजोर पड़ता जा रहा है, हमारे डिमोनिक लॉर्ड इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। वो अनस्टेबल हो चुका है और यहाँ ये है मेरा मौका। इतना बोल के अटैक करने जा रहा होता है। तभी पेट्रियाज जमीन पे जोर से पैर मारता है। तभी हम देखते हैं युआन को आगे आता हुआ। पेट्रियाज देख रहा होता है और फिर जमीन पे फिर से जोर से पैर मारता है, जिससे कि हम देखते हैं जमीन टूट जाता है और टूट के एक बड़ा सा वॉल खड़ा हो जाता है युआन के सामने। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। पेट्रियाज बोल रहा होता है, मेरे सामने मत आओ, मेरे पास मत आओ। युआन तभी उस सब बड़े से दीवार को काट के पेट्रियाज के पास आ रहा होता है। बाकी लोग पे पत्थर जा रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, सबके सब पीछे रहो। पेट्रियाज बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं युआन अपना अटैक करने जा रहा होता है, पेट्रियाज भी अटैक करने जा रहा होता है। दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराता है। देखते हैं पेट्रियाज का स्वॉर्ड युआन के गाल पे चीर देता है। हम देखते हैं युआन पेट्रियाज के आगे आ चुका होता है। पेट्रियाज का देखते हैं हम हालत और उसका युआन का ब्लड डीमन स्वॉर्ड देखते हैं पेट्रियाज के स्वॉर्ड पे चढ़ जाता है और उसे पूरा का पूरा तोड़ देता है। फिर युआन नीचे से अटैक करता है और बोलता है, ये अब खत्म हुआ। अपने व्हाइट ब्लेड से जैसे ही अटैक करता है, पेट्रियाज के आगे निकल जाता है युआन। पेट्रियाज काफी जख्मी हो जाता है। बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये तो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड कैरी कर रहा है। हम देखते हैं पेट्रियाज का स्वॉर्ड टूट चुका होता है। पेट्रियाज नीचे गिरता है और खून की उल्टी कर देता है। इस हमले के बाद हमारे पेट्रियाज शायद जिंदा भी ना बचे, लेकिन तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर युआन पेट्रियाज की तरफ देखता है और पेट्रियाज का हम हालत देख रहे होते हैं, बहुत बुरा होता है। और बाकी लोग बोल रहे होते हैं, हमारे डिमोनिक लॉर्ड जीत चुके हैं इस बैटल को। पेट्रियाज बोल रहा होता है, अच्छा तो मैं हार गया। फिर उसके बाद कोई बोलता है, ये लड़का तुम्हारे खिलाफ पूरी की पूरी बगावत रच चुका है। क्या तुम्हें उसे जीतने दोगे? क्या तुम उन 6 सेट को यूं ही छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हारी प्यारी माँ और बीवी को मार दिया था? पीछे मत हटना, इस गद्दार को मिट्टी में मिला दो और इसके फॉलोवर के साथ 3 से जुड़ा कर दो और तुम्हें ही इस कल्ट के ऑर्डर वापस लेना होगा। जब तक तुम पीछे नहीं जाओगे, डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट तुम्हारे साथ ही रहेगा। तभी पेट्रियाज नीचे बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है। यूजेंग का नाम ले रहा होता है। उसकी माँ हुआनग्योन पहले स्वॉर्ड सेट के चीफ बुएंगयोंग की एडॉप्टेड बेटी थी। बुएंगयोंग की बायोलॉजिक बेटी युएनग्योन पिछले पेट्रियाज इंजिन चेउन के साथ बच्चा पैदा नहीं कर पाई। इसी वजह से हॉनग्योन उसकी जगह ली ताकि स्वॉर्ड सेट के लिए एक मिनर प्रीस्टहुड कैंडिडेट को जन्म दिया जा सके। लेकिन अजीब बात यह है, जैसे ही हुआनग्योन गर्भवती हुई उसी पल युएनग्योन भी प्रेग्नेंट हो गई। वो दोनों ही मेरे औलाद हैं, फिर भी मैं सिर्फ एक को ही मौका कैसे दे सकता हूँ। इसी तरह युएनजंग और युएनजंग की जन्म हुआ और पिछले पेट्रियाज की ब्लेसिंग के जरिए उन दोनों ने स्वॉर्ड सेट के मिनर प्रीस्टहुड कैंडिडेट के रूप में माना गया। लेकिन युआन उसका मन था कि वही इंजुन चेन की असली पत्नी है। इसीलिए थोड़े ही समय बाद युआन ने हवान को तंग करना, नीचा दिखाना और टर्मिनेट करना शुरू कर दिया। हवान अपने बच्चे को युएनजंग को दूध पिलाने से पहले ही बीमार पड़ गई और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से चली गई। तुमने मुझे आन कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे लेडी ग्युआंग करके बुलाना। तुम यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आए हो, युएनजंग को पेट्रियाज के पद तक पहुँचने में मदद करने। ये बात याद रखना, समझ गए लेडी हुआंग? भाई, मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं मिनर प्रीस्ट बनूंगा और फिर ये सब दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे बेहतर महसूस करने की कोशिश कराने के लिए शुक्रिया।
मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ? यो जंग पूरी जिंदगी अपने आसपास के सब लोगों को तिरस्कार ही पाता रहा। उसकी जिंदगी एक ही रोशनी थी, यो जंग जो उसे सच में अपना भाई समझता था। लेकिन तुमने सच में लगा था तुम जैसे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं? तुम तो बस एक सेकेंड वाइफ के बच्चे हो, जैसे सिर्फ इसीलिए मौका मिला क्योंकि 6 एक्ट में एक में पैदा हो गया। जाकर अपने लॉर्ड की सेवा करो, यहाँ खड़े होने के लायक नहीं हो तुम नीच इंसान। एकेडमी में एंटर करने के बाद भी बाकी 5 सेक्ट ने उसे नीचा दिखाना बंद नहीं किया। मैं यहाँ खड़ा होकर ये सब कैसे सुन सकता हूँ? फिर भी उसने सब कुछ सहा, इसे यकीन के साथ कि जोंग यूंग मिनर पृष्ठ बनेगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यो जंग का बिहेवियर के लिए उम्मीद रखा था, लेकिन जैसे ही यो जंग की असली मार्शल आर्टिस्ट स्किल सामने आई तो सब कुछ बदलने लगा। उसकी प्रतिभा बाकी सब मिनर पृष्ठ कैंडिडेट से कहीं ज्यादा ऊपर थी। सिर्फ 3 साल में उसने 5th एग्जामिनेशन पास कर ली। हे यो जंग, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। उस पल के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई। यो जंग जानता था कि उसकी खुद की प्रतिभा ही उसे यंग जंग के टूटे हुए रिश्ते की वजह बन गई। इसीलिए उसने ट्रेनिंग बंद कर दी और खुद को लो लाइफ प्रोफाइल में रखा। जब बाकी कैंडिडेट्स फ्लावर इकट्ठा कर रहे थे, यो जंग ने किसी को भी अपने पास आने नहीं दिया। लेकिन एक शख्स था जो बार बार मना होने के बाद भी पीछे नहीं हटा। मैं हूँ बुल यू, क्रस्ट स्वॉर्ड सेक्ट का मिनर चीफ। अगर आप मुझे अपना फॉलोवर बना लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अगला मिनर पृष्ठ बना ही कर ही रहूंगा। यो जंग जानता था कि कर्ज स्वॉर्ड सेक्ट का ही अंडर आता है, इसीलिए बोलवो को सलाह दी कि वो योजेंग का फॉलोवर बन जाए। लेकिन बोलविन ने आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही बात बोली, मैं सिर्फ योजेंग का ही फॉलोवर बनूंगा। यंग लॉर्ड, जैसे ही आप एकेडमी छोड़ेंगे आपको बाकी सभी कैंडिडेट को तुरंत खत्म करना होगा। क्या बाकी सारे यंग लॉर्ड को आपस में मिल कर चुके हैं और पहले आपको ही हटाने का प्लान बना रहे हैं? और लगता है यंग लॉर्ड यूजेंग भी इसमें शामिल है। बकवास मत करो, योजेंग मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मुझे उस जगह का पता जहाँ है सब इकट्ठा होते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। क्या सब लोग यहाँ मौजूद हैं? 10 दिन बाद ग्रेजुएट के 10 दिन हो गए और उसी दिन हम उसी खत्म कर देंगे। क्या सब तैयार हो? शैडो सेक्ट का पिछला मिनर पृष्ठ कैंडिडेट मुजियन, इसमें मुझे शामिल मत करो। मैं इतनी घटिया चालों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्टेल सेक्ट का पिछला मिनर पृष्ठ कैंडिडेट यू चैन, और तुम यंग जंग कहाँ सिर्फ तो अपना इरादा नहीं बदला क्योंकि तुम दोनों ही एक ही सेक्ट से हो। बकवास मत करो, मैं उस नीच एरोगेंट की औलाद को इंसान तक नहीं मानता। मैं इस पल में हूँ शामिल हूँ। क्या? क्यों योजंग, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? चिंता मत करो भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। योजंग, मैंने तुम्हें अपना सच्चा भाई समझा था, अब समझ में आया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यंग लॉर्ड, तो तुम्हें उन्हें पहले ही खत्म करना होगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? क्रश्ड स्वॉर्ड सेक्ट, क्रश्ड स्वॉर्ड सेक्ट अंदर आती है इसीलिए क्योंकि हमारे ब्लड लाइन एक ही है यंग लॉर्ड। क्या तुम्हारी माँ लेडी हॉन योंग मेरी आंट थी? स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ ने जबरदस्ती उसे अपना लिया। उसी पहले से उसका नाम हुआन यू था। आंट हुआन उस वक्त पहले से ही एंगेज भी थी, लेकिन उसे सिर्फ इसीलिए छीन लिया गया क्योंकि उसे कहा गया था कि एक मिनर प्रीस्टहुड कैंडिडेट को जन्म देना होगा। आखिर में उसे एक जिल्लत भरी जिंदगी जी और फिर इस दुनिया से चली गई। आंट हुआ ने इसी ट्रेडिंग में हम सबको क्रश्ड स्वॉर्ड सेक्ट को अंदर तक नफरत और गुस्से से भर दिया। अच्छा तो ये बात है, सालों ने तक मुझे यहाँ बताया कि एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूँ और मुझे सेक्ट का एहसानमंद रहना चाहिए था, लेकिन ये सब झूठ था। तुम कह रहे हो कि मैं मेरी माँ सिर्फ स्वॉर्ड सेक्ट के मोहरा थी जिन्होंने यूज किया और फिर आसानी से फेंक दिया गया। तुम्हें उन पर हमला करना होगा, सिर्फ इसी तरह तुम जिंदा रह पाओगे और आंट हुआ का बदला ले पाओगे। लेकिन मैं अकेला उन सबको कैसे हटाऊंगा? इसका एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसे तुम आसानी से सब पर भारी पड़ जाओगे। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे पैट्रियाट सबको मार रहा होता है, सबको कूट रहा होता है। बाकी एक लोग शैडो सेक्ट का हैरान होता है, शैडो सेक्ट को भी मार देता है और बचता है बाद में उसका भाई। फिर बोलता है क्या ये डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे पास मत आना। और फिर इतना बोलते ही वो नीचे गिर जाता है और नो नो कर रहा होता है और ये ऊपर से बैठ के हंस रहा होता है। उस बेवकूफ डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई प्लीज शांत हो जाओ, चलो बैठकर बात करते हैं प्लीज। ये डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये पार्ट।